बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उस्मान ऑनलाइन एकेडमी की जानिब से इनपेज के लेसन नंबर 4 के साथ हाज़िर हूँ। दोस्तों, मेरे पास इनपेज ओपन है, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि यहाँ पर इस क्लास में आपको मैं ये बताऊंगा कि इसमें आप अपनी जो भी तहरीर लिखी होती है इसको सेव कैसे करते हैं, सेव एज कैसे करते हैं, इसको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सारा तरीका बताऊंगा। यानी कि आपने जो फाइल यहाँ पर जो कुछ भी अपन यहाँ पर लिखा होता है तो इसको आपने सेव कैसे करना है, तो किस फाइल में सेव करना है, तो और अगर इसी फाइल को मैं जो भी तहरीर लिखी हुई है उसको पिक्चर की हालत में किस तरह ओपन करना है। तो जस्ट यहाँ पर लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं फाइल बड़ी कर लेता हूँ। मैं लिखता हूँ पाकिस्तान का सबसे बड़ा कराची है। इसी फाइल को मैं सेव करना चाहूँ तो फाइल के मेन्यू में सेव, तो वैसे आप कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, कंट्रोल एस। तो मैं इसे डेस्कटॉप पर सेव कर देता हूँ। इसका नाम देता हूँ इन पेज 4। जो भी नाम देना हो तो फाइल के नेम दे सकते हैं। मैं इन पेज 4 के नाम से फाइल सेव कर दिया, तो मेरे डेस्कटॉप में ये पड़ा होगा। ये देखो, इन पेज 4। तो ये मेरे पास फाइल सेव हो गई है। तो ये मैंने जो लिखा हुआ तो वो इसको मैं ओपन करना चाहूँ, मैं इसे ख़त्म कर लेता हूँ। यहाँ पर भी ओपन कर सकते हैं, तो वैसे भी ओपन कर सकते हैं। इन पेज 4 के नाम से ये मेरी फाइल सेव है, इसे मैं ओपन करना चाहूँ तो ये देखो यहाँ ओपन होगी। इसी फाइल को मैं सेव एज यानी कि दोबारा से सेव करना चाहूँ, इसमें कुछ तब्दीली कर ली मैंने, तो मैं सेव एज भी कर सकता हूँ। अगर मैं एक दफ़ा मेरी ये फ़ाइल सेव हो गई है मैं, तो उसके बाद मैं कंट्रोल एस करूँगा तो मेरी फ़ाइल सेव हो जाएगी। मसलन मैंने इसमें कुछ और ऐड करना हो, मसलन मैं लिखता हूँ ऑनलाइन एकेडमी, तो इसे मैं जस्ट कंट्रोल एस करूँगा तो ये सेव हो जाएगा। इसी को मैं अगर सेव एज करना चाहूँ, सेव एज भी हो जाता है। सेव एज करता हूँ तो ये इन पेज 4 है, मैं इन पेज 5 कर देता हूँ। तो ये मेरे पास 2 फाइलें बन चुकी हैं इस पर, इन पेज 4 इन पेज 5। ठीक हो गया। तो इसको इसी फाइल को अगर मैंने पिक्चर की हालत में कन्वर्ट करना हो, यानी कि इसी हालत ये फाइल जो मैंने जो तहरीर लिखी हुई है, तो मैं चाहता हूँ कि ये पिक्चर की हालत में ओपन हो, ये इन पेज की फ़ाइल में ओपन ना हो, पिक्चर की हालत में ओपन हो। तो मैं इसे यहाँ फाइल के मेन्यू में एक्सपोर्ट पेज पर क्लिक करूँगा तो बॉक्स मेरे सामने शो हो जाएगा। तो मैं इसको सेव करने के लिए ओके कर दूंगा। वैसे तो अगर आपके पास ज़्यादा पेज हैं तो ऑल पेज पर क्लिक कर दें। अगर आपके पास एक पेज सेव करना तो एक पेज, तो मैं यहाँ पर जस्ट ओके करता हूँ तो ये सेव हो गया है। ये देखो मेरे पास सेव हो गया। इमेज की शक्ल में आपको ओपन करके दिखाता हूँ। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची है, ऑनलाइन अकेडमी वो शुरू से हम अरनदा आ गए। तो ये मेरे सामने ओपन हो गया है। तो इसको अब मैं पिक्चर की हालत में सेव करना तो इस तरह दोस्तों कर सकते हैं। उसके अलावा इसके और भी ऑप्शन है। तो यहाँ पर अगर जो तहरीर आपने लिखी है तो प्रिंट करने चाहो तो कंट्रोल पी के साथ कंट्रोल पी करोगे तो आपके सामने इस तरह का एक बॉक्स शो हो जाएगा। तो आपने जस्ट प्रिंट करने के लिए आपने ओके कर देना है। तो मेरे पास तो प्रिंटर नहीं है अटैच, इसलिए मैं आपको तरीका बता देता हूँ। तो कंट्रोल पी की कमांड प्रेस करोगे तो आपका ये फाइल प्रिंट हो जाएगी। आप उसके अलावा एक्साइट करोगे तो ये पूरा सॉफ्टवेयर आपका बंद हो जाए। Alt+F4 तो ये आपका
सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। उसके अलावा ये रिसेंट फाइलें हैं जो आपने पहले जो बनाई हुई थी, जो कुछ इस्तेमाल किया वो रिसेंट फाइलें ये है। तो यहाँ पर क्लिक करोगे तो वो फाइलें ओपन हो जाएंगी। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया कि इन पेज में फ़ाइल को कैसे सेव किया जाता है, उसको पिक्चर की हालत में कैसे कन्वर्ट करके ओपन किया जा सकता है, उससे जो फाइल मैंने सेव की है उसे ओपन कैसे करते हैं, कंट्रोल ओ। और दोस्तों आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।